दोस्तों नमस्कार। आज जो लेसन 9 है इसमें एक्चुअली मैं आपको एक एक्सरसाइज देने जा रहा हूँ एंड दिस एक्सरसाइज इज़ बेस्ड ऑन all those lessons that we have already attended in my previous videos। मतलब ये सारी एक्सरसाइज जो हैं वो पुरानी वीडियो पर ही आधारित हैं। अभी तक जो हमने सीखा है कैन का, शुड का, मे का, मस्ट का, ऑट टू का, यूज टू का, डेयर का और नीड का यूज़ करना, उसी पर आधारित ये एक एक्सरसाइज है और इसके माध्यम से मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ अपने आप को असेस करने के लिए कि हम ये असेस कर पाएँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा है या जो हमने अभी सुना है, जो वीडियोस को देखा है और जिसको पढ़ के सुन के हमें अभी ऐसा लग रहा है कि हमारे सब समझ में आने लगा है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो वो बात किस हद तक सच है। इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने के बाद आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि आपकी खुद के बारे में जो राय है अभी तक के लेसन्स को लेके वो किस हद तक ठीक है और अगर उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है, अगर आपका स्कोर औसत से भी कम आता है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि यू नीड टू रिवाइज दोज पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ लेसन्स वेयर यू फील दैट यू हैव नॉट स्कोर्ड अप टू द मार्क। जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आप बार बार मिस्टेक कर रहे हैं तो मेरा आपको सजेशन है कि उन पर्टिकुलर वीडियोस को दोबारा देखें जिन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपकी मिस्टेक्स बार बार हो रही हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबा हो सकता है क्योंकि ये एक्सरसाइज पे आधारित है और इसलिए मेरा आपको सजेशन यही है कि इसको थोड़ी आप शांति से देखें क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस को भी इंक्लूड किया है जो अभी हमने कवर नहीं किए हैं। हालांकि उन सेंटेंसेस को मैंने एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूड नहीं किया, बल्कि जो एक्सरसाइज वाले सेंटेंस हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे, इसलिए मैंने उन सेंटेंसेस को डाला है। तो इसमें एक्सरसाइज वाला जो पॉइंट है उसको छोड़ के जो उसके अलावा अगर कोई सेंटेंस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो उनकी मैं मीनिंग भी बताता चलूँगा ताकि मीनिंग को लेके किसी को डाउट ना हो। आप चाहें तो एक नोटबुक रख सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर और सेंटेंस नंबर आप उसमें डाल के उसकी मीनिंग भी लिख सकते हैं जिस सेंटेंसेस को मैंने अभी कवर नहीं किया है। और आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू अटेम्प्ट दीज एक्सरसाइज विदाउट एनी फेलियर। आप बिल्कुल इसको अटेंड करें ताकि जो हिंदी की वो एक कहावत है आगे पार्ट और पीछे सपाट, वो वाली चीज़ हमारे साथ ना हो। इस एक्सरसाइज के बाद मैं इस एक्सरसाइज की आंसर की दूंगा, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में दे दूं, हो सकता है 1-2 वीडियो के बाद दूं, और तब आप उस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि जो आपने अटेम्प्ट किया है वो सही है या कहीं पे सुधार करने की ज़रूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का लेसन प्रारंभ करते हैं जो एक्सरसाइज पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है जिसमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स एक्चुअली एक ग्रामेटिकल टर्म यूज़ किया जाता है इन शब्दों के लिए जिनका यूज़ करना अभी हमने पिछली क्लासेस में सीखा है, जिनको मैंने इसमें मेंशन भी किया है, कैन, शुड, मे, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, डेयर, नीड। तो इसमें ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 की ये है कि जितने आपके सामने ये 6 सेंटेंसेस हैं इसमें कुछ ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं, तो उन ब्लैंक स्पेसेस में इनमें से कौन सा वर्ड आएगा और जिसको यूज़ करने से वो सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है वो आपको लगाना है वहाँ पर। अगर आपने पुराने वीडियो ध्यान से पढ़े हैं, आपको इनके अर्थ स्पष्ट हो चुके हैं, तो इनको अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेंटेंस नंबर 1 है ही इज़ ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता जो देख नहीं सकता है, अंधा। तो ही इज़ ब्लाइंड, वो अंधा है। सो ही डैश नॉट सी एनीथिंग, और इसलिए वह डैश सी एनीथिंग। सी मतलब देखना। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आप यूज़ करेंगे जिससे कि सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए, ये आपको डिसाइड करना है। सेकंड सेंटेंस है दे आर योर वेल विशर्स। वेल विशर्स बोलते हैं अपन शुभचिंतक को, वो आपके शुभचिंतक हैं। सो एटलीस्ट यू डैश लिसन टू देयर सजेशंस सिंसियरली। सजेशंस मतलब सलाह, एटलीस्ट मतलब कम से कम। थर्ड पॉइंट है और थर्ड सेंटेंस है दिस इज़ आवर कंट्री, ये हमारा देश है। सो वी डैश फुलफिल
ऑल आवर ड्यूटीज टूवर्ड्स इट सिंसियरली। ड्यूटीज मतलब कर्तव्य। फोर्थ में है यू आर जस्ट अ बिगिनर, आपने अभी अभी शुरुआत की है। हेंस यू डैश प्रैक्टिस इंग्लिश रेगुलरली। फिफ्थ है ही इज़ नॉट स्टडिंग प्रॉपरली, वो अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहा है। सो ही डैश फेल इन द एग्ज़ाम दिस ईयर अगेन। फेल मतलब असफल होना, फेल हो जाना। सिक्स सेंटेंस है फ्यू ईयर्स एगो, कुछ वर्षों पहले, हिज फादर वॉज अ बस ड्राइवर, उसके पिताजी क्या थे, बस ड्राइवर थे। विच मीन्स, जिसका अर्थ क्या हुआ, दैट ही डैश ड्राइव बस फॉर हिज लिवलीहुड। लिवलीहुड का अर्थ हिंदी में होता आजीविका, जो पैसे कमाते हैं जीवन चलाने के लिए, उसको अपन आजीविका कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है मेक प्रॉपर यूज ऑफ नीड, नीड्स, डोंट नीड और डज नॉट नीड, या फिर नीड टू, नीड्स टू, डोंट नीड टू या डजंट नीड टू। तो इस एक्सरसाइज को थोड़ी ज़्यादा ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें अपन को नीड और नीड्स का प्रयोग करना है। हो सकता है टू के साथ हो सकता है टू के बिना हो सकता है अफर्मेटिव फॉर्म में हो सकता है नेगेटिव फॉर्म में हो। मतलब डू नॉट नीड आएगा, डज नॉट नीड आएगा, डू नॉट नीड टू आएगा, डज नॉट नीड टू आएगा, या अफर्मेटिव फॉर्म में आएगा। ये हमको डिसाइड करना है सेंटेंस को देखते हुए। इसमें पहला सेंटेंस दिया हुआ है ही डैश योर गाइडेंस टू लर्न स्विमिंग। सिंपल सेंटेंस है, इसमें बताने ऐसा कुछ नहीं है। गाइडेंस का मतलब होता मार्गदर्शन। सेकंड सेंटेंस है हिज फादर इज़ वेरी रिच, उसके पिताजी बहुत अमीर हैं। सो ही डैश वर्क अंडर एनी वन। अंडर मतलब किसी के अधीन होकर काम करना, उसको बोलते हैं अंडर। दे आर रॉन्ग, वो गलत हैं। सो दे डैश अपोलोजाइज टू अस। यहाँ पर अपोलोजाइज का अर्थ है माफ़ी मांगना। जब किसी से माफ़ी मांगते हैं तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं अपोलोजाइज। फोर्थ है दे हैव नॉट इन्वाइटेड यू, उन्होंने तुम्हें इन्वाइट नहीं किया है। ये वाला सेंटेंस मैंने भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ, और अगर आपको याद होने वाली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होने वाली तो आप इसको पॉइंट आउट कर लें, किसी नोटबुक में लिख लें। कि क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ, दे हैव नॉट इन्वाइटेड यू, उन्होंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया है। सो यू डैश गो देयर, गो मतलब जाना। फिफ्थ है शी इज़ अ वेरी एजुकेटेड एंड सेंसिबल वुमन, वो एक बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार महिला है। सो शी डैश योर एडवाइस एनी मोर। क्वेश्चन नंबर 3, यूज सुटेबल मॉडल्स टू मेक यस नो टाइप क्वेश्चंस बिलो। यस नो टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं आपको पता है, जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, और यहाँ पे भी मॉडल का यूज़ करके हमको यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने हैं। आई डोंट हैव अ सिंगल पेनी एट प्रेजेंट। पेनी का मतलब होता है पैसा। तो कोई व्यक्ति बोल रहा है मेरे पास अभी 1 रुपये भी नहीं है, 1 पैसा भी नहीं है। डैश यू लैंड मी सम मनी, लैंड मतलब उधार देना। सेकंड सेंटेंस है दिस ईयर यू विल फेस बोर्ड एग्जाम्स। कोई व्यक्ति है किसी को बता रहा है, किसी को बोल रहा है कि इस साल तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स फेस करने पड़ेंगे। डैश यू नॉट स्टडी सिंसियरली। थर्ड है एज दे हैव नॉट इन्फॉर्म्ड अस अबाउट हिज सिलेक्शन इन दैट कंपनी, जैसा कि उन्होंने हमें उस कंपनी में सिलेक्शन के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया है। डैश वी स्टिल विजिट देम टू कंग्रेचुलेट हिम। फोर्थ है आई फॉरगट माई मोबाइल एट होम। फॉरगट का मतलब होता है भूल जाना। तो कोई व्यक्ति बोल रहा है मैं अपना जो मोबाइल है वो घर पे भूल गया हूँ। डैश आई यूज़ योर्स फॉर फ्यू मिनट्स। यूज़ मतलब उपयोग करना। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। डैश वी डिस्कस इट फॉर फ्यू मिनट्स। डिस्कस मतलब उस विषय पर विचार विमर्श करना, चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज़ डू और डोंट और डज और डजंट टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको डू का, डोंट का, डू डज का या डजंट का यूज़ करना है क्वेश्चन बनाने के लिए। ये भी यस नो टाइप ही क्वेश्चन रहेंगे। इस सेंटेंसेस को देख के आपको डिसाइड करना है कि इसमें डू का प्रयोग होगा कि डोंट का होगा, डज का होगा कि डजंट का होगा। और मेरा सुझाव है कि ऐसा केवल सब्जेक्ट देख के ना लगाएं, आप केवल सब्जेक्ट देख के ना लगाएं, साथ ही साथ आप उसके अर्थ को भी ध्यान में रखें कि उसका क्या अर्थ निकल रहा है। बिकॉज बेसिकली द प्राइमरी एम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ टू हेल्प यू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लैंग्वेज सो दैट यू कैन लर्न इट बेटर। तो हम उसको समझ के करेंगे तो सीखने में आसानी होगी हमें।
इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो मुझे लग रहा है कि आपको समझने में मुश्किल होगी, इसलिए इसको हम यहाँ छोड़ते हैं। आगे चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, इंसर्ट अप्रोप्रिएट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस टू मेक WH क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर बोल रहा है कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं उनमें से सही इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करना है नीचे दिए हुए सेंटेंसेस में, ताकि हम उसको WH क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकें। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जिनको अपन WH वर्ड बोलते हैं। वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, वॉट, इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनको अपन बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो उन्हीं का इसमें इस्तेमाल करना है। कहाँ पे कौन सा शब्द सूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको उन शब्दों का यहाँ पे प्रयोग करना है। दे आर टू लेट, वो बहुत लेट हो चुके हैं। डैश शुड वी वेट फॉर देम एनी मोर। सेकंड बोल रहा है वी हैव नो मनी लेफ्ट नाउ, अब हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा है। डैश विल वी रीच होम नाउ, रीच मतलब होता है पहुंचना। थर्ड है वी डोंट हैव एनी व्हीकल, हमारे पास कोई आवागमन का साधन नहीं है। डैश कैन वी अटेंड दैट मीटिंग टाइमली टुडे, टाइमली मतलब समय पर। फोर्थ है दिस चाइल्ड इज़ वेरी नॉटी, जो बच्चे शरारती होते हैं तो उसके लिए अपन शरारती वर्ड के लिए नॉटी यूज़ करते हैं। दिस चाइल्ड इज़ वेरी नॉटी, ये बच्चा जो है बहुत शरारती है। डैश शुड वी डू फॉर हिम टू टेक इंटरेस्ट इन स्टडी। और लास्ट है यू ऑलरेडी हैव अ वेरी नाइस फ़ोन, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा फ़ोन है। डैश शुड वी बाय यू अनदर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज वाला पार्ट यहाँ पे एंड होता है। तो इसको आप अच्छे से देखें, समझें, और अगर आपको लगता है कि अभी इसको आप अटेम्प्ट करने की योग्यता नहीं रखते हैं तो पुराने जो वीडियोस हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक जो हमने किया है उसको एक बार रिवाइज करें और उसके बाद इसको अटेम्प्ट करें। मैं आंसर कीज़ 1-2 दिन में अपडेट कर रहा हूँ, बट मेरा अगेन सुझाव यही है कि पहले आंसर कीज़ ना देखें, पहले आप इनको अटेम्प्ट करें ताकि सिंसियरली हम अपने गोल को अचीव कर सकें। क्योंकि हमने गोल बनाया है लैंग्वेज को सीखने का, और जब सीखने की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल लिखना नहीं है बल्कि हमारा उद्देश्य बोलना भी है। तो आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का कोई संदेह हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं, सारी चीज़ें सही लग रही हैं, तो इनको आप अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है या ज़रूरत है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई बात को लेके जो काम की भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।